एक क्रिमिनल आपके सामने जाता है बस्ती में, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस बस्ती में जाए। पहले खौफ होता है, कहीं पर भी पुलिस जाती थी, एक वर्दी वाला आदमी आ गया, वर्दी वाले को ये पता ही हम मार पड़ेगी। Are you from district Samba? If yes, then this report by Channel 1 is more important for you. So in an important district level meeting in Samba, MLA Chandraprakash Ganga raised the most wanted and important concern of drugs. In the visuals you can see that said MLA clearly raised voice against district police working. That is, he told that JK police should act tough against drugs at least, even required to act tough against other all anti-social and anti-national activities too. डेवलपमेंट तो हम आपस में कोऑपरेशन है, चलता है, सभी अफसरों से हमारा रिलेशन है, बातचीत होती है, काम को भी देखते हैं, प्रोजेक्ट भी बनते हैं, वो भी कुछ जो इशू है वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे मेरे लिए हार्ड है इस वक्त ड्रग्स। मैं ये कहता हूं कि इस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, बड़े क्लियर लफ्जों में बोलूंगा आज मैं कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज पोजीशन ये है, एक क्रिमिनल आपके सामने जाता है बस्ती में, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस बस्ती में जाए। पहले खौफ होता है, कहीं पर भी पुलिस जाती थी, जी वर्दी वाला आदमी आ गया, वर्दी वाले को ये पता ही हम मार पड़ेगी मुझे। अब आप कब तक 200 आदमी लेके उन बस्तियों में जाओगे, यहां ड्रग पेडलर्स हैं, क्राइम करके जाते हैं, 4 दिन पहले की बात है। The serious concern he raised was Jammu police getting afraid to enter or raid the locations where these elements and drug peddlers residing in a group. MLA clearly raised concern over drug peddling, illegal mining, wine smuggling, even rising theft cases too. एक चोरी हुई है वहां 16 लाख की, मुझे फोन आया किसी का, सर आपके पास ना आ जाए वो सवारी के लिए। मैंने कहा चोरों की सवारी मैं नहीं करता, लेकिन ये मसला इतना गंभीर है कि अब इसके लिए पुलिस की आपको टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी और बंदे वो होने चाहिए जिनके हाथ में गन भी हो। आप डीजी से बात करिए, आप ऐसे में हेडक्वार्टर से आए हैं, उनका काम ही यही ऑपरेशन करना, उनको बोलिए कि मुझे और कोई चाहिए 100 लड़के ले। Which clearly indicated that Samba police failed to deliver pro-public policing. As per reports, now the new district SP joined Samba, and let's hope for the best as the worst seen by Samba people in last year. Hope this report by Channel 1 is valuable for you all. So don't forget to like, comment and share such reports. इम्पोर्टेंट मसला है, डेवलपमेंट तो हम आपस में कोऑपरेशन है, चलता है, सभी अफसरों से हमारा रिलेशन है, बातचीत होती है, काम को भी देखते हैं, प्रोजेक्ट भी बनते हैं, वो भी कुछ जो इशू है वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे मेरे लिए हार्ड है इस वक्त ड्रग्स। मैं ये कहता हूं कि इस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, बड़े क्लियर लफ्जों में बोलूंगा आज मैं कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज पोजीशन ये है, एक क्रिमिनल आपके सामने जाता है बस्ती में, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उस बस्ती में जाए। पहले खौफ होता है, कहीं पर भी पुलिस जाती थी, जी वर्दी वाला आदमी आ गया, वर्दी वाले को ये पता ही हम मार पड़ेगी मुझे। अब आप कब तक 200 आदमी लेके उन बस्तियों में जाओगे, यहां ड्रग पेडलर्स हैं, क्राइम करके जाते हैं, 4 दिन पहले की बात है, तो उनकी शादी थी, 2.5 लाख का मोटरसाइकिल लाया, उन्होंने उठा लिया और वहां से जब पुलिस ने जाके एक्शन किया तो वहां से 6 और मिले। हर किस्म का क्राइम कर रहे हैं और ड्रग्स की ये हालत है। यहां पर सीएमओ वगैरह आए होंगे, कितनी आपके पास डेथ रिपोर्ट्स है जो पोस्टमार्टम की लास्ट 6 महीने की दे दीजिए, कितनी डेथ्स हैं ड्रग्स से जो ओवरडोज से हैं? सर हमारे जो डेथ्स होती है सर, हमने ये मैकेनिज्म बनाया हुआ, क्योंकि उसमें श्योर शॉट तो नहीं होता ओवरडोज से है, लेकिन
हर महीने सर दो तीन पोस्टमार्टम जो आते हैं वो सस्पेक्टेड ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से होती है। तो उसमें सर हम यही करते हैं कि उस एरिया में अवेयरनेस करते हैं कि और ना हो, बिकॉज उसमें इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते सर। ऐसा है कि आपके पास जो आती है ना वो बड़ी कम आती है, क्योंकि जिनका बच्चा मर जाता है ना, अब करोड़ में एक बच्चा मरा, मिनट में डाल के लाए और छोड़ दिया वहां, और घर वाले भी शर्त के हमारे ये नहीं बताया कि ये ओवरडोज से मरा है, ये क्या बोलेंगे किसी को। आज पोजीशन ये है कि अभी इलेक्शन हुए कितनी देर हो गया, उस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं आपको अगर कल कहोगे उनके डिटेल उनके पास उसने भेज दूंगा। कम से कम 15 लड़के नौजवान जो 18 से 22 तक हैं वो ओवरडोज से मरे हैं, और पुलिस बेबस है। और इस चीज के लिए मैं बड़ा क्लियरली, जिस दिन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि हमने कमिटमेंट की है लोगों के साथ कि इस समाज को, ये जितने भी लोग आपके खाना बदोश के नाम से जो धंधा कर रहे हैं, बलौर में गए पुलिस ने एक्शन किया, वहां स्टेट पर कब्जा किया हुआ है, इंडस्ट्रियल स्टेट पर पुलिस गई, डीसी गए, बढ़िया अखबार में फोटो आई, जेसीबी चली, गिरा दिए। सेकंड डे उससे डबल आ गए, और वहां पर अगर 25 कमरे थे अब 50 हो गए हैं। और दिन दिहाड़े बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, वहां लूटते हैं, दिन को भी लूट लेते हैं।